नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, गलत हो गया। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ये भी गलत, क्योंकि देखिए ये के.एम. मुंशी होंगे और ये आपके एच.सी. मुखर्जी होंगे। ठीक है, दोनों ही मिसमैच्ड हैं यहाँ पर। तो यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्री कांग्रेसी सदस्य हो जाएंगे आपके के.एम. मुंशी जी। ठीक, उसके बाद संघ संविधान समिति के उपाध्यक्ष ये कौन है? वी.टी. कृष्णमाचारी। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थे आपके जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो तीनों ही गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था, उसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सही है। पेट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, उसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। चार्टर अधिनियम 1813 वाला, उसमें इंग्लिश मशीनरियों को जो है वो भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा की बात हो रही है। मनरेगा है जो, वो कब हुआ था? 2005 में लोकसभा में लागू किया गया। ठीक, सही है। और इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आहर परिवारों के में कम से कम एक सदस्य को वर्ष 100 दिन के लिए, वर्ष में 100 दिन का रोजगार का प्रावधान है। ठीक है, तो मनरेगा 2005, 100 दिन का प्रावधान, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 ऐसे हैं जिनमें बाइकैमरलिज्म है। ठीक, तो ये सही है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की स्थापना 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी। ठीक है, 1957 याद रखें, ये हो जाएगा। ये दोनों ही सही है। अभी क्या है कि विघटन हुआ है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, यूटी बना है इसमें, तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो पहले चले आ रहे थे उनको एक बार देख लें, कहीं वो रिपीट हो जाए तो आप उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सीपीएम जो ये, इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 1964 में। ठीक है, उसके बाद आपका बीजेपी 1980 में, सीपीआई 1920 में, एआईडीएमके 1972 में और टीएमसी आपका 1998 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी डी ई। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका पुडुचेरी हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, इनमें लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? एक एक सीट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं, दोनों ही सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक, गलत वाला बताना। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, सही है। प्रत्येक धन विधेयक है जो, वो वित्त विधेयक होता है, ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में है ये, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये राज्यसभा है जो, वो उसको अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकती है, क्योंकि यहाँ पे वित्त विधेयक की बात हो रही है। ठीक है, और धन विधेयक की अगर बात करें तो वहां पर राज्यसभा है जो, वो 14 दिन तक के लिए उसको समय दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति जो अधिनियम है वो कब बना? 1989 में। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट 60 दिन में देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात और अंचालिक परिषद वेस्ट बंगाल। ठीक, तो 3 और 4 यहाँ पर सही हैं, पहला दूसरा गलत हो जाएंगे, इंटरचेंज किए गए हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, मानव अधिकार दिवस 10 अप्रैल, यूएन दिवस 31 अक्टूबर नहीं है, ये होगा 24 अक्टूबर, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1, 2, 4 और 5।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला यहाँ पर बताना है। देखिए, वर्ष 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये सही स्टेटमेंट है। और 1858 को घोषित ब्रिटिश साम्राज्य के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित किया गया। ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि सॉरी, आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि गलत वाला पूछा था यहाँ पर, ठीक, तो सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, जो उनमें से कौन सही सुमेलित है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। नियम समिति यानी कि रूल्स कमेटी है जो उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय संविधान समिति जो थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, उसके जवाहरलाल नेहरू ना होकर के सरदार पटेल थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। तो ये चौथा गलत है, 1 2 3 सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है जो, उससे कौन सा सही सुमेलित है। 51, 48 का, 41 और 43 का, ठीक है। देखिए, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है वो है 51, ठीक। उसके बाद पर्यावरण वाला है जो, वो है आपका वन्यजीव पर्यावरण वाला, वो है 48 का, ठीक। ये दोनों गलत हो गए, यानी कि उसके बाद देखिए 41 है जो वो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने से के अधिकार से संबंधित है, और 43 का है जो वो आपका उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से का अधिकार, ठीक। तो ये दोनों सही हैं, 3 और 4, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, आर्टिकल 18 है जो वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। 24 है जो वो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि चाइल्ड लेबर से संबंधित है। 23 है जो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। और 29 है जो वो अल्पसंख्यक वर्गों का के हितों का संरक्षण करता है, ठीक है। तो ये सभी आपस में सही मैच है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, आर्टिकल 61 है जो वो आपके राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। 72 आपका क्षमादान यानी कि पार्डनिंग पावर से संबंधित है। और आपका 112 है जो वो वार्षिक वित्त विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। और 117 है जो वो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक, 117। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आर्टिकल 214 आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, सही है। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना, ठीक है। उसके बाद 216 आपका उच्च न्यायालयों का गठन, और 217 आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल पेपर में यूज किए गए सारे इंपॉर्टेंट ही उठाए गए हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सही हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आर्टिकल 338 है जो वो आपका अनुसूचित जाति आयोग से है। 40 है जो वो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। और 44 है जो राजभाषा आयोग से संबंधित है, ठीक। तीनों ही सही मैच्ड है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 312 आपका ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं। 326 आपका लोकसभा राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार पर होना, ठीक है, 326 हो गया आपका। उसके बाद 315 है जो वो आपका संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक। तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, 12वीं अनुसूची है ना, 12th शेड्यूल है जो वो किससे संबंधित है, वो आपका म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है, नगर पालिकाओं से, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का था, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था, सही है। और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कितने हैं, 18 विषय हैं, ठीक। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 9th शेड्यूल है जो वो आपका 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 वाला, उसके तहत 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। और क्यों जोड़ा गया था, उसका उद्देश्य क्या था कि तात्कालिक समय में जो जमींदारी उन्मूलन के लिए, ठीक है, जितने भी भूमि सुधार कानून जो थे उनको न्यायालय में चुनौती बहुत दी जा रही थी, तो उससे रोकना इसका उद्देश्य था, ठीक। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है। सॉरी, पहला वाला यहाँ पर गलत है, दूसरा वाला यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये आपकी 7वीं अनुसूची में है। आपका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में, दल बदल विरोध है जो वो आपका 10वीं अनुसूची में है। तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1 आपके समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल गलत, पीएम करता है। ठीक है, और आपका जो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। जैसा कि आर्टिकल 75 का जो 5वां है उसमें लिखा हुआ है कि मंत्री बिना सदस्य बने 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 मंथ तक वो रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको कहीं से जीतना होता है और उनको सीट पक्की करनी होती है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनको वो जगह छोड़नी होती है। उसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? संघात्मक सरकार है, संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ठीक है, तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विशेषताएं हैं उनमें से 3 विशेषताएं हैं, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं? ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या एक आवश्यक तत्व है, उसके बाद भूभाग है जो वो भी एक आवश्यक तत्व है, और सरकार तो है ही है, और संप्रभुता भी है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सा है कभी, तो आप इसको संप्रभुता लगाएं इन चारों में। ठीक है, क्योंकि संप्रभुता का मामला ऐसा है कि इसके बिना कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में आप देखेंगे तो राज्य नहीं कहा जा सकता किसी भी राज्य को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, सारे ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एकात्मक यानी कि यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं? राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी इसका यूनिटरी फीचर है, और उसके बाद संवैधानिक संकट भी यूनिटरी फीचर है। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये आपका फेडरल फीचर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएंगे इसके 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का जो झंडा है उससे संबंधित कथन है, उनमें से कौन सा सत्य बताना है आपको? तो देखिए, भगवा कलर, सफेद कलर और हरा रंग। ठीक है, तो झंडे के जो तीनों कलर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। देखिए, ये जो भगवा कलर है वो त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है, सफेद है जो सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण को प्रेरणा देता है, और जो हरा रंग है वो आपका मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो डेट थी 22 जुलाई 1947। ठीक है, 26 जनवरी नहीं थी। उसके बाद देखिए, 22 जुलाई 1947 को भारत का राज्य चिन्ह अपनाया गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो डेट थी आपकी 26 जनवरी 1950। ठीक है, और भारत के राज्य चिन्ह के नीचे देवनागरी में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और ये किस उपनिषद से लिया गया? कठोपनिषद। तो ये वाला भी गलत है क्योंकि ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो तीनों ही गलत, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय राष्ट्रगान गीतांजलि से लिया गया है, राष्ट्रगीत आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कमल आपका राष्ट्रीय पुष्प है, आम आपका राष्ट्रीय फल है, और अशोक है जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है क्योंकि वो है आपका बरगद। ठीक, तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दिवस हैं? ठीक है, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, ठीक है, ये है, 26 जनवरी भी है। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है जो, वो भी है। ठीक है, ये तीनों है, लेकिन योग दिवस नहीं है क्योंकि 21 जून को मनाया जाता है, ये नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित रियासतों को किन माध्यमों से भारतीय संघ में मिलाया गया? हैदराबाद को जनमत संग्रह से, गलत हो गया क्योंकि वो पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया है ना, और जूनागढ़ आपका जनमत संग्रह से मिलाया गया।
ठीक है, कश्मीर आपका विलय पत्र के द्वारा बनाया गया। तो पहला और दूसरा है जो वो आपकी गलत है, तीसरा है जो ये सही है, आंसर सी होगा, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के दर की अध्यक्षता में, एस के दर कमेटी जो बनी थी उसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एस के दर कमेटी, और उसके 2 जो साथी थे, जो सबॉर्डिनेट्स थे, वो कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और एक और थे के.एम. पनिक्कर। ठीक है, तो इनको एक बार आप देख लें, सारी कमेटीज़ को आप देख लीजिएगा, जेवीपी कमेटी, दर कमेटी, ठीक है, उसके अलावा एक और थी फजल अली कमेटी। ठीक है, ये सारी आप देख लीजिएगा। उसके बाद देवी आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी? ये की थी एस के दर कमेटी ने। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को माना, सही है। ठीक है, और भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग को लेकर के पोट्टी श्री रामलू जो थे 56 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना था। ठीक है, ये कब बना था? 1953 में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला देखिए, संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों के वर्गीकरण में कौन सही सुमेलित है? का है जो वो आपका ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन वाले राज्य हो गए, खा है जो वो राज्य विधानमंडल के साथ शासन वाले राज्य हो गए, गा है जो वो आपका भारत के मुख्य आयुक्त का शासन वाले राज्य हो गए, और घा आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो ये चारों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से आपको लगाना है। ठीक है, तो मणिपुर, सिक्किम, गोवा और झारखंड। ठीक है, तो देखिए मणिपुर आपका हुआ था 1972 में, सिक्किम बना था आपका 1975 में, ठीक है, गोवा बना था आपका 1987 में, और झारखंड बना था आपका 2000 में। ठीक है, तो इनको अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो नहीं अपनाई जाती का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संसद जो है वो साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अभी किसी को कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर खोलिए जिसमें कि आपको आर्टिकल 368 के बारे में दिया गया है, अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है। ठीक है, और उसमें तीनों को पढ़िए आप। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत सिंपल मेजोरिटी से कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटी से कैसे होता है, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, उनको तीनों को पढ़िए। ठीक है, और उसमें ये जानिए कि 368 में कौन कौन से आते हैं और क्या सिंपल मेजोरिटी भी 368 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। नए राज्य की निर्माण की विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची है जो उसके संशोधन का प्रावधान होगा। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, आंसर हो गया सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, सही है। और भारतीय नागरिकता है जो 3 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और 5 प्रकार से उसका अंत किया जा सकता है। तो पूरी तरह से गलत हो गया क्योंकि एकदम उल्टा लिखा है। 5 तरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरह से इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वो 5 तरीके कौन से हैं और वो 3 तरीके कौन से हैं जिनको उसको प्राप्त और छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका दूसरा वाला गलत है, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, अनुच्छेद 352 है जो उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 358 है जो उसके तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को प्रबंधित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो 359 में है। ठीक है, और उसके बाद 359 है जो उसके तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल 358 है, यानी कि ये दोनों हैं जो ये इंटरचेंज थे और बाकी पहला वाला आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? 12 है जो वो समानता के अधिकार में आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, तो आएगा आपका
14 और 15, यानी क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या आता है 14 से लेकर के 18 तक है जो वो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 19(1) गा, ये आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता सही है। अनुच्छेद 1 घा आपका भारत के राज्य क्षेत्र में संवर्त आबाद संचरण, यानी कि राइट टू अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन एवरीवेयर, या राइट टू फ्रीडम, और या राइट टू मूव एनी प्लेस इन द कंट्री, विद इन कंट्री, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 19(1) छा, यानी कि 19(1) है जो वो आपका कोई व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, आप जो मन में आए वो कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, और कहीं पे भी संघ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार शामिल है, बिल्कुल सही, और इसके अंतर्गत धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार भी शामिल है, ये पूरी तरह से गलत है, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो निम्नलिखित में से क्या है? इस तरह का क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आता है। मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या असंवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार तो देखिए एक बड़ा गोला हो गया, ठीक है, मूल अधिकार उसमें एक छोटा गोला हो गया, लीगल राइट्स उसमें एक और गोला हो गया, ठीक है। तो जो इस देखिए वो सारे ही जो संविधान में लिखे गए वो सारे तो संविधान में वो संवैधानिक हो गए, ठीक है। अब आप कहें कि ये अगर मूल अधिकार है, जैसे इसका आंसर है जो वो मूल अधिकार है, ठीक है, तो मूल अधिकार है अगर इसका आंसर, तो वो तो संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन बात सही है, लेकिन अगर मूल अधिकार मौजूद है इस आंसर में तो आपको टिक हमेशा यही वाला लगाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए 27 मार्च 2018 को एक एनजीओ था जिसका नाम था शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला? जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसको आर्टिकल 21 में निहित माना है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या है जो वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, सही है। पानी पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, ये भी सही है। अच्छी सड़कों का अधिकार और अच्छे पर्यावरण का अधिकार, ठीक, चारों ही आपके राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 में है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान है? 15(4), 16(4) या 14, ठीक, तो 15(4) और 16(4) दोनों में ही है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 यानी कि ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), ठीक, तो इसका कोई आंसर हो जाएगा 16(1) और 16(2), ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति है जो 2020 तक एक एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि 2 सदस्यों को करते थे, और अब लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकन समाप्त कर दिया गया है, ठीक, तो अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है जो उसको खत्म कर दिया गया है। कब से खत्म किया गया? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका ये सही है स्टेटमेंट, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं, बिल्कुल सही, और इन राज्यों में जिला या क्षेत्रीय परिषद अपने पहले संविधान के बाद राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बना सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, तो वो है 56, 57, 58 या 59, आर्टिकल 58। क्या है उनकी योग्यता? पहला, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, उसके अलावा उनको लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और चौथी, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत उन्हें नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये 4 इनकी क्वालिफिकेशन है, आंसर सी हो जाएगा, आर्टिकल 58 में लिखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, ठीक है, वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार देता है, और अध्यादेश का अधिकतम जीवन है जो वो कितना होता है? 6 महीने
6 सप्ताह। ये 6 महीने कैसे हैं, क्योंकि 2 जो सत्र होते हैं उनके बीच का जो गैप है वो 6 मंथ्स हो गया, और उसके अलावा 6 सप्ताह और। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।